अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरे साथ पता है आज सुबह सुबह क्या हुआ। मैं अभी अपने बिस्तर में ही बैठा हुआ था, सोकर उठा था। अपनी रज़ाई को मैंने आगे पीछे करना शुरू किया ताकि अपना फ़ोन उठाकर इंस्टाग्राम वगैरह चेक करूं। तो अचानक मुझे हारिस भाई की आवाज़ें आने लगीं। वो मुझे आवाज़ दे रहे थे, मुलेली मुलेली कहाँ हो? तो मैंने कहा या अल्लाह, ये क्या हो गया। तो खैर नीचे से फिर मामा की भी मुझे आवाज़ें आई कि मुलेली, हारिस तुम्हें कब से आवाज़ें दे रहे हैं, जा क्यों नहीं रहे हो तुम। मैंने कहा मामा, उनकी आवाज़ें मुझे आई हैं, लेकिन वो हैं किधर? गली में खड़े हैं, छत पर हैं कहीं, या ड्राइंग रूम में? मामा ने कहा कि भाई वो हारिस, तुम्हारे अब्बू और हसन, ये तीनों लोग छत पर हैं, जाओ देखो, कोई काम होगा तुम्हारे लिए, इसीलिए बुला रहे हैं तुम्हें। मैं छत पर गया तो हारिस भाई ने कहा कि ये तार पकड़ के रखो। मैंने कहा हारिस भाई, मैंने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया, मैं भी नाश्ता करके आता हूँ, आप ज़रा वेट करें। हारिस भाई कहने लगे नहीं 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 नहीं, फ़ौरन अभी इसी तार को पकड़ो, नाश्ता फिर कर लेना। तो बस मैंने ये तार पकड़ ली और इतनी भूख लग रही थी, बस ऐसा लग रहा था कि ये तार मेरे हाथ से छूट जाएगी। सो बेसिकली हम लोग 10 से 12 दिनों बाद अपना ये घर शिफ्ट करने वाले हैं। तो जो जो फालतू चीज़ें हमारे घर में हैं, हम चाह रहे हैं कि उनको शिफ्ट करने से पहले बेच दें। तो खैर मैंने ये बहुत बड़ा भारी भड़ोला ज़मीन पर उतरवा दिया था और उसके बाद मैं अपना नाश्ता करने के लिए किचन में आ गया था। भूख से जान जा रही थी मेरी। और पीछे से मामा ने कहा कि मुलेली, ठीक है आप नाश्ता कर लो तसल्ली से, उसके बाद बाज़ार जाना। बाज़ार के क्या आइटम्स हैं? नहीं, आज तो सिर्फ मूंगफली आएगी। हाँ, मूंगफली लेकर आनी है। मैंने कहा मामा, अभी मैंने इतना भारी भड़ोला नीचे उतरवाया है, अभी मेरा नाश्ता हो रहा है और आपने मुझे अगला काम बता दिया। यार ये क्या बात है। ये आज सुबह सुबह इतनी मुशक्क़त मुझसे आखिर क्यों करवाई जा रही है? तो मामा ने कहा कि वो सब लोग मसरूफ़ है ना, मज़ीद सामान उतार रहे हैं, तुम ले आओ मूंगफली। अच्छी बात है, साइकिल पर जाओगे, ये खाना भी हज़म हो जाएगा तुम्हारा इसी बहाने, जाओ। तो खैर मामा ने मुझे 300 रुपये पकड़ा दिए और कहा कि 250 तक की मूंगफली आ जाएगी। तो मैं चला गया बाहर। एक पठान बैठते हैं हमारे यहाँ जो ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं। मैंने कहा लाला, मुझे आधा किलो मूंगफली दे दो। तो पठान ने कहा कि कौन सी वाली चाहिए, हमारे पास तो काफ़ी वैरायटी मौजूद है। मैंने कहा सबसे अच्छी कौन सी है?" तो कहने लगे ये वाली सबसे अच्छी है जो 350 रुपये की आधा किलो मिलेगी। मैंने कहा मुझे 350 वाली नहीं चाहिए, मुझे 250 रुपये वाली चाहिए। मैं गरीब हूँ। तो कहने लगे नहीं 250 वाली तो कोई नहीं है। मैंने कहा कुछ तो बंदोबस्त कर दो, आपसे और भी सामान लेकर जाएंगे, अभी तो सर्दियाँ शुरू ही हुई हैं ना। तो कहने लगा नहीं, हमारा तो प्राइस फिक्स होता है, हम इसमें कोई कमी पेशी नहीं कर सकते। मैंने कहा आप अपने पापा से पूछ लें, वो अंदर बैठे हुए हैं। जा पूछ क्या। तो खैर वो अंदर गया और पापा से पूछ कर आया, लेकिन उसके पापा ने भी लाल झंडी दिखा दी कि नहीं बेटा, प्राइस तो बिल्कुल मुनासिब है, हम इसमें कोई कमी पेशी नहीं करेंगे। मैंने कहा चले ठीक है, दे दें फिर, और क्या कह सकता हूँ आपसे। फिर अंकल ने मुझे आधा किलो मूंगफली दे ही दी थी। और इतनी कीचड़ थी आज बाज़ार में, क्योंकि पिछले दिनों से काफ़ी बारिशें हो रही हैं। मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है जब कीचड़ में मुझे बाज़ार जाना पड़ जाए तो। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। और ऊपर से पता है लोग भी इतने ज़्यादा थे क्योंकि इतवार का दिन था। तो बच बचा कर मैंने मूंगफलियाँ ले ली थी, बल्कि मूंगफली के अलावा भी मामा ने चलते चलते मुझे कुछ और चीज़ें बताई थी जिनको मुझे लेकर आना था। तो खैर मैं घर पहुँचा तो घर पे पापा ये कैलेंडर लेकर आए हुए थे। हर साल पापा अपनी फैक्ट्री से ये कैलेंडर लेकर आते हैं और हम इसको पता है किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई एम होपिंग कि आप लोग भी कैलेंडर को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते होंगे कि इसके ऊपर हम दूध वाले का हिसाब बनाते हैं कि किस दिन दूध वाले ने छुट्टी की है, किस दिन हमने उससे फालतू दूध लिया है। ओह गॉड, मुझे लग रहा है आप लोग भी यही करते होंगे, बल्कि सब लोग यही करते होंगे। दूध वाले का हिसाब बनाना होता है। कैलेंडर तो सिर्फ इसी मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो पापा ने मुझे कहा कि बेटा ये देखो, इसके ऊपर ये मरोड़ियाँ आई हैं, इनको किसी तरह से सीधा कर दो। मैंने कहा पापा इस्त्री लेकर कर दूँ? पापा ने कहा नहीं 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 नहीं, इस्त्री से तो ये जल जाएगा सारा, इसका कपड़ा इसका कागज़ देख रहे हो किस टाइप का है। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर कैसे करूँ? पापा ने कहा बस हाथ की मदद से इसे अपोजिट डायरेक्शन में घुमाओ तो ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। मैंने कोशिश तो की थोड़ी बहुत, लेकिन कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। और ये हमारा पुराना कैलेंडर है जो पिछले साल हमने लगाया था, और अब हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे और ये हमारा नया कैलेंडर लग गया। वैसे तो हम लोग घर छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन जब तक इस घर में हम हैं तो ये कैलेंडर हमने लगा लिया है। A few hours later. अब हो चुका है शाम, यानी कि नहीं शाम नहीं, रात का टाइम, तकरीबन 6 बज रहे थे। तो मामा ने कड़ी बनानी थी, तो मामा ने कड़ी के पकोड़े इसमें डालना शुरू कर दिए।
मैंने कहा कि मामा आप कढ़ी बनाती हैं और कढ़ी से पहले ये पकोड़े बनते हैं, ये तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनमें से थोड़े से पकोड़े खाऊंगा अभी। मैं हमेशा यही करता हूँ कि जब भी मामा कढ़ी बनाती हैं मैं उनके साथ खड़ा हो जाता हूँ और 4-5 पकोड़े वैसे ही खा लेता हूँ। मामा कहती हैं कि बेटा सालन के साथ खाने के लिए बनाए हैं मैंने, और तुम इनको सूखे पेट चरते चले जा रहे हो, चरते ही चले जा रहे हो, छोड़ दो बस अब। मैंने कहा मामा मैं सालन में नहीं खाऊंगा, आप फिक्र नहीं करें, मैं सालन शोरबे से खा लूँगा, मुझे पकोड़े अलग से खाने का बड़ा मज़ा आता है, मुझे रोके मत, मुझे बिल्कुल मत रोकें आज, क्योंकि मैंने सुबह से इतना काम किया। वैसे तो नाश्ता किया था, दोपहर का खाना भी खाया था, लेकिन पकोड़ों के लिए तो हर वक्त मैं तैयार हूँ और मैंने खाना शुरू कर दिए थे। मामा, आपको पता है हमारी मामा की एक स्पेशलिटी है, एक नहीं 2 स्पेशलिटी हैं। एक ये कि वो बिरयानी बहुत गज़ब की बनाती हैं, और दूसरे पकोड़े। ये दो चीज़ें मामा बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। और आपको पता है हमारे घर में जब कोई मेहमान आते हैं ना, वो आने से पहले अम्मी को फ़ोन पर बता देते हैं कि आप हमारे लिए पकोड़े बना लीजिएगा और बिरयानी बना लीजिएगा। अच्छा, हम तो यही 2 चीज़ें खाकर अपना पेट भरने वाले हैं, हमें और कोई चीज़ नहीं चाहिए आपके घर। तो फिर मामा भी उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए ये दोनों चीज़ें उनके लिए बनाती हैं, और वो लोग मज़े ले लेकर खाते हैं और छोड़ते ही नहीं हैं। जितने भी ज़्यादा पकोड़े मेहमानों के आगे रख दो, एक पकोड़ा भी नहीं बचता, सारे पकोड़े वो चट कर जाते हैं। मैं इतनी हसरत के साथ मेहमानों के जाने के बाद डाइनिंग टेबल की तरफ भागता हूँ कि शायद 2-4 पकोड़े बच गए हों, लेकिन भाई नहीं, पकोड़ों की गेम ही अलग है। सो ये है मेरे आज के व्लॉग का लास्ट क्लिप। पिछले 2 दिन से मामा ने मुझे ये कहा हुआ है कि बेटा तुम्हारे जो हैदराबाद में मामू रहते हैं, उन्होंने तुम तीनों भाइयों को बचपन में टोपियाँ दी थी, और वो टोपियाँ तुमने आज तक नहीं पहनी। तो अब हम ये घर छोड़कर जाने वाले हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि जाने से पहले वो तीनों टोपियाँ तुम अपने ट्यूशन के स्टूडेंट्स को दे दो, कम से कम वो पहन तो लेंगे। मदरसे में वो कुरान मजीद पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पहन लेंगे, अब इन टोपियों को कहाँ तक उठाते उठाते फिरे हम। तो खैर मामा ने मुझे वो तीनों टोपियाँ दे दी, और मैंने अपने ट्यूशन वाले बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया और कहा कि बताओ ये कौन सी टोपी है? रेड टोपी। ये रेड टोपी कौन लेगा? तो हंजला ने कहा कि भाई ये मुझे दे दें। मैंने कहा हंजला आपके पास तो पहले से रेड टोपी है नहीं? तो कहने लगा नहीं मेरे पास तो कोई रेड टोपी नहीं। अरे झूठ बोल रहा है। मैंने कहा मम्मा हंजला के पास रेड टोपी है ना पहले से? मामा ने कहा हाँ हंजला तुम्हारे पास है तो सही। तो हंजला फिर शर्मिंदा सा हो गया और कहने लगा कि नहीं नहीं आंटी उसमें तो शीशे लगे हुए हैं। मैंने कहा शीशे लगे हुए तो क्या हुआ, कलर तो उसका लाल ही है ना? तो कहता हाँ। तो मैंने कहा फिर तुम्हें लाल नहीं मिलेगी, अब तुम किसी और कलर की टोपी चूज़ करो। फिर मैंने अब्दुल अहद और साद को भी टोपी दी और हाशिर को भी टोपी दी। साद ने तो कहा कि भाई ये टोपी मुझे छोटी है, ये तो पूरी नहीं आएगी मुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ये अपने घर ले जाओ, मामा से कहना कि फ़िलहाल ये टोपी रख दें, और जब आप बड़े हो जाओगे, आपका सर बड़ा हो जाएगा, तब आपको ये टोपी पूरी आ जाएगी, तो तब पहन लेना। और यहाँ पर हम साद का मजाक उड़ा रहे थे कि साद तुम्हारी आंखें रेड कलर की क्यों आ रही हैं कैमरे में? बाकी सब बच्चों की आंखें तो ब्लैक आ रही हैं, लेकिन आपकी आंखें रेड आ रही हैं। ओह गॉड, साद भी परेशान सा हो गया था कि मेरी आंखें क्यों रेड आ रही हैं। सब बच्चे उसको चुड़ैल बोल रहे थे। तो खैर यहीं पर मेरा व्लॉग होता है क्लोज। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।